बच्चों पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखी थी। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो अभी तक वेलोसिटी का आपने ना बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन सीखी हुई। आपने ये सीखा होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, राइट। पर ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। आपको फिजिक्स में 11th 12th में तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आने वाला है एक्सेप्ट फॉर वेरी इजी प्रॉब्लम्स, ठीक है। पर फिर भी हम पूरा डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये डेफिनेशन आपको बता क्या रही है कि आप कितना फास्ट ट्रैवल कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, आपने एक गाड़ी ली है, गाड़ी अभी आपकी पहले रुकी हुई है, यहाँ पे अभी वो जस्ट रुकी हुई है। आपने एक्सेलरेटर दिया गाड़ी को, तो गाड़ी क्या होती है, स्पीड लेना शुरू करती है और ज्यादा फास्ट जाना शुरू करती है। तो मान लो पहले जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आप ना स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड यहाँ पे मान लो हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे जाके वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। पर अब आपने यहां पहुंच के देखा भाई आगे तो सिग्नल है, सिग्नल पे हमें गाड़ी को रोकना है, तो आपने ब्रेक लगाना शुरू किया। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, मान लो आपकी स्पीड पहले कम होकर 17 किलोमीटर पर आवर हो गई और फाइनली आप फिर से यहां पे आके रुक गए। अब मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, लेट्स से इट इज 5 किलोमीटर, और आपको यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, आपको टाइम लगा मान लो 30 मिनट्स लगे, ओके। तो अब अगर मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं। देखो अभी तक आपने बचपन में 9th 10th क्लास में आपने जो भी सीखा है, आपने बस इतना सीखा है कि टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे 5 किलोमीटर है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन इज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को मैं 0.5 आवर्स लिख सकता हूं। तो आपको ये कितना मिल जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड मिल जाती है। पर आप खुद सोच के देखो, आपकी ये स्पीड कांस्टेंट है क्या? पहले आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, बाद में वो अगेन डिक्रीज होना शुरू हुई, राइट। और इवेंचुअली जीरो, इनिशियली भी जीरो। तो ये डेटा आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेलोसिटी। कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमको ना ऐसे सिंबल बनाते हैं, वेलोसिटी के दोनों तरफ आप ऐसे ये एंगल ब्रैकेट्स लगा देते हो, इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन टाइम आप ले लोगे डेल्टा टी, सिंपल। पर फिर आपको थॉट आएगा कि भाई जो ये वैल्यूज मुझे मिल रही है मेरे गाड़ी के स्पीडोमीटर पे दिख रही है, फिर वो क्या है, वो इससे अलग कैसे हैं? तो देखो ये आपको पूरी जर्नी का एवरेज डेटा पता चल रहा है, पर एट एनी गिवन मोमेंट आपकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है उसको पता करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो मुझे इस मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी पता करनी है, वो है तो 10, पर मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो कैलकुलेट करने के लिए जो तुम्हारे व्हीकल्स में जो अंदर मशीन लगी रहती है, जो डिवाइस लगा रहता है, वो डिवाइस बेसिकली क्या करता है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, जैसे मान लो आप यहां से थोड़ा सा आगे गए, ओके, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, तो उसको मैं बोल दूं dx। तो आपका जो डिवाइस है वो dx को मेजर करता है और उसको टाइम से डिवाइड कर देता है। तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। तो मुझे वेलोसिटी एट अ मोमेंट, वेलोसिटी एट अ मोमेंट, या मैं बोलूं एट एन इंस्टेंट, वो आपकी क्या बन जाएगी, dx अपॉन dt। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये आपको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और ये आपको मिलती है डिफरेंशिएशन करने से। एवरेज वेलोसिटी आपको कैसे मिल रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बीच में क्या हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बता रही है हर मोमेंट पे, पहले आपके इंस्टेंटेनियस यानी कि यहाँ पे dx by dt 0, यहाँ पे dx by dt 10, यहाँ पे dx by dt 20। तो इंस्टेंटेनियस मतलब हर मोमेंट पे आपको अपनी वेलोसिटी पता चल रही है। तो एक फटाफट सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है x का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x मतलब पार्टिकल की पोजीशन जो है एक्सिस पे, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रही है। मतलब मैं इस फॉर्मूला में t की वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मान लो 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो 2 + 5 + 3 कितना होता है 10। तो t इक्वल टू 1 पे आपका पार्टिकल x इक्वल टू 10 पे है। ऐसे आप t की वैल्यू चेंज करके इस फॉर्मूला में पुट करो, हर मोमेंट पे आपको पार्टिकल की पोजीशन मिलती जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी फॉर्मूला। ये आपका जैसे पोजीशन का फॉर्मूला है वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है। फिर वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकेंड्स,
और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स निकालनी है। तो 3 चीजें सॉल्व करनी है, फटाफट 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वेलोसिटी फॉर्मूला पूछा है और कुछ नहीं लिखा है तो आपका सीधे सीधे मानना है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। तो v इंस्टेंटेनियस हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम करेंगे dx अपॉन dt से। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करो t के साथ, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5t स्क्वायर का क्या होगा, तो 5 इंटू ये t स्क्वायर का आपका 2t हो जाएगा अगेन, और प्लस 3 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाती है 2 प्लस 10t। तो ये मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला में मैं t की वैल्यू जो भी पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चलेगी। तो जैसे अगर यहाँ पे पूछा है t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं निकालता हूँ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स आपका वेलोसिटी क्या होगा, 2 प्लस 10 इंटू 3 करते हैं क्या, ये 2 तो लिखा वैसा का वैसा, और यहाँ पे 10t है तो मैं t की जगह 3 रख दूंगा। तो मुझे वेलोसिटी कितनी मिल रही है बच्चों, यहाँ पे मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है 32 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3। तो अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो क्या करना है। आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलती है बच्चों, आप उसको कैलकुलेट करते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन एक्स क्या होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपका इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम का डिफरेंस। तो अब ये x2 x1 कैसे मिलेंगे आप समझो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो आप समझो कि एवरेज वेलोसिटी आपको इस फॉर्मूला से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका इंस्टेंटेनियस का है। एवरेज के लिए आपको हमेशा ऐसे कैलकुलेट करना है, और उसमें आप देखो आपको x की जरूरत है, मतलब आपको x का फॉर्मूला यूज करके एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो ये करते हैं सॉल्व। मुझे x चाहिए कहाँ पे, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 1 पे। तो पहले मैं t इक्वल टू 3 पे अगर x निकालूं, x2 वो कितना आएगा, 2t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3 है मेरे पास, 2t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3। तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9, t स्क्वायर आपका 9 है, और प्लस अगेन 3, तो ये आपको मिल जाता है 6 प्लस 45 दैट इज 51, 51 प्लस 3 54। ठीक है, आपका ये x2 हो गया। अब t इक्वल टू 1 पे आप x1 निकालोगे, तो अगेन 2 इंटू यहाँ पे आप t की जगह 1 रखोगे, प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर है ना, ये 5t स्क्वायर की जगह 5 इंटू 1 का स्क्वायर, और प्लस फाइनली 3। तो आपको मिलता है 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10। ओके, तो अब हम बस इस फॉर्मूला में एवरेज वेलोसिटी के वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपका जो v एवरेज होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 आपका क्या है, 54 एट 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 54 माइनस और 3 माइनस। x2 आपका 54 है एट t2 इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और x1 आपका 10 है t इक्वल टू 1 सेकेंड्स। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 और यहाँ पे लिख दूंगा 1। ठीक है, x1 की जगह 10, इसकी जगह 1। तो बस यहाँ पे आप सॉल्व करो, आपको कितना मिलता है 44 अपॉन 2 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड। तो आपके 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच की जर्नी की एवरेज वेलोसिटी ये है। और आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी 3 सेकेंड्स पे कुछ और ही आ रही है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये याद रखना आप। तो ये तो आपने देखा व्हेन यू आर हैविंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पर जब आपका मोशन अलोंग अ कर्वेचर हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि रियल लाइफ में तो हम आड़े तरछे रोड्स पे चलते रहते हैं। तो 2D 3D में आप वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखो 2D और 3D में आपको लगेगा एक ओरिजिन। ओके, अब ओरिजिन से आप अपने पोजीशन वेक्टर निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। मान लो आप इनिशियली यहाँ पे थे, ठीक है, और फाइनली कुछ समय बाद आप यहाँ पे आ गए, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन वेक्टर हुआ, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर हुआ, और ये जो है आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है क्या। तो आप एवरेज वेलोसिटी, ओके, या फिर ऐसा लिखें हम एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है मुझे उसको टाइम से डिवाइड करना है। कौन सा टाइम, यहां से यहां जाने का जो टाइम लगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, देखो ये डेल्टा टी तो एक स्केलर टर्म है, करेक्ट, पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये भी वेक्टर है।
तो ये दोनों वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पैरेलल हो जाएंगे क्या? तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लाई करेगा। ओके, यानी कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक कॉर्ड बनाते हो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कॉर्ड के अलोंग होगी, अलोंग कॉर्ड। ओके, पर अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो कैसे निकलेगा? तो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में अपना डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो जैसे मान लो आप यहां से थोड़ा सा आगे जा रहे हो, ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा आगे गए, तो ये जो है आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बना क्या? ठीक है, डेल्टा आर मतलब क्या है? लार्ज चेंज इन आर वेक्टर, और डी आर मतलब स्मॉल चेंज इन आर वेक्टर। तो ये मैं स्मॉल चेंज निकाल रहा हूं, करेक्ट। तो यहां से आप इधर तक का ये नया पोजीशन वेक्टर बनाओगे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस आपका डी आर वेक्टर है, और इस डी आर वेक्टर को आप अपने टाइम से डिवाइड करोगे। कौन सा टाइम? तो आप लिखोगे, अगर v इंस्टेंटेनियस हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि यहां से यहां जाने का टाइम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये डी आर वेक्टर और v इंस्टेंटेनियस वेक्टर दोनों ही पैरेलल होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो स्केलर है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो आपका डी आर वेक्टर किसके अलोंग है? डी आर वेक्टर आपका टेंजेंट के अलोंग है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर वेलोसिटी अपनी बनाना चाहूं, ये मेरी हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये अलोंग द टेंजेंट लाई करती है। तो मैं यहां पर नोट कर सकता हूं अलोंग टेंजेंट टू योर पाथ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी अलोंग अ कॉर्ड होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग अ टेंजेंट। अब ये वेलोसिटी आपकी जो इंस्टेंटेनियस है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से प्रूव करके बताता हूं। देखो, मान लो यहाँ पे एक टेढ़ा मेढ़ा रोड है ना, उस पे बाइक्स चल रहे हैं। आपको दो बाइक्स दिख रही हैं क्या? बाइक 1 और बाइक 2। अब बताओ किस बाइक का मोशन यहाँ पे आपको लगता है पॉसिबल नहीं है? दो बाइक्स हैं, कौन सी बाइक का मोशन पॉसिबल नहीं है? जो बाइक ऐसे ऐसे जा रही है वो बाइक 1 है, और जो बाइक ऐसे सीधी जा रही है ऐसे, वो बाइक 2 है। तो आपको ऑब्वियसली इसका आंसर तो पता ही है, बाइक 2 का मोशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपकी बाइक उस डायरेक्शन में चलेगी जिस तरफ उसके मतलब जो हेड है वो पॉइंटेड होगा। बाइक आपकी जैसे अगर इधर पॉइंटेड है वो ऐसे ही जा सकती है, अगर बाइक इधर पॉइंटेड है तो वो ऐसे ही जा सकती है। तो अगर आपका रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा है तो बाइक को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। बाइक का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट टू द रोड बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, बाइक 1 हमेशा अपना ओरिएंटेशन टेंजेंट के अलोंग रख रही है, सो दैट उसकी वेलोसिटी वेक्टर भी अलोंग द टेंजेंट बन सके। बाइक 2 के केस में उसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो वो ऐसे पाथ पे बिल्कुल चल नहीं सकता। अब हम जरा पहले बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, अभी तो हमने वेलोसिटी पढ़ा, ये स्पीड अलग से क्या पढ़ा रहे हो आप? तो उसका रीजन समझो। स्पीड जो है आपका वो स्केलर होता है, जबकि हमने जो वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी आपका क्या होता है? वेक्टर होता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है। ओके, पर अब ये स्पीड स्केलर नई चीज क्या आ गई? बहुत सिंपल है, आप समझो। हमने दो चीजें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, एक था डिस्प्लेसमेंट और दूसरा था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर था और डिस्टेंस आपका स्केलर था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और आप अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाती है स्पीड। तो मैं यहाँ पे स्पीड को लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब जैसे वेलोसिटी में आपके पास दो वेलोसिटी थी, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, तो स्पीड में भी आपके पास दो हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? वो आपका बन जाता है सिंपल सा डायरेक्ट आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। पर अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, अब ये क्या हो सकता है जरा ध्यान से समझो। तो जैसे अगेन आप एक पाथ ले लो जहां पे आपका व्हीकल मूव कर रहा है, करेक्ट। तो इस पाथ के अलोंग अगर मैं बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में ऑब्जर्व करूं तो मैं यहां से बस यहां जा पाऊंगा, क्या है ना। तो ये छोटा सा आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा
डी आर, पर ये मैं यहाँ पे लिख दूँ स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहां से यहां मेरा डिस्टेंस भी तो यही हुआ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ओके। तो आपका यही स्मॉल डिस्टेंस भी बन जाता है, करेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी क्या बन जाती है, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। तो ये आपका क्या बना, डी आर अपॉन डी टी। पर अब जरा ध्यान से समझो, ये डी आर क्या है, डी आर जो आपका है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर है, क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डी आर है, राइट। तो अगर मैं डी आर अपॉन डी टी करूं तो यहां पे मुझे डी आर वेक्टर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ओके। अब ये आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये आपकी क्या बन गई, है ना, बाहर तो मॉड लगा हुआ है, अब मैं मॉड यहाँ पे लगा दूं, ये आपका इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसका मॉड बन गया। तो यहां से आप क्या सीखते हो कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर आप यहां पे सोचोगे सर फिर हम एवरेज स्पीड को मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल नहीं होते। क्यों, क्योंकि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते, है ना। मैं यहां पे कंडीशन डाल दूंगा, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। लेकिन अब आप जरा समझो, आपका डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है जब भी आप कर्वेचर फॉलो करते हो, उस केस में डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, इसलिए आपकी एवरेज स्पीड भी, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज आल्सो मोर देन एवरेज वेलोसिटी। ऐसा किस लिए कि आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो आपको एवरेज स्पीड मिल रही है, और डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल रही है। तो ये इससे बड़ा है, इसलिए ये भी इससे बड़ा होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल कब हो सकते हैं, वो दोनों इक्वल होंगे जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करे। स्ट्रेट लाइन में भी उसको यू टर्न नहीं लेना है, मतलब उसको डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करना है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो इन दैट केस ओनली आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे। तो ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है, याद रखो इसको। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं वेलोसिटी वेक्टर पे बेस्ड 2D में। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई। तो एक जो पार्टिकल है आपका वो इस सर्कल के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जा रहा है और उसकी स्पीड भी मेंशन है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें बस वेलोसिटी वेक्टर हर एक पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना है, कैसा होगा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो यहाँ पे आपका टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगी यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगी, ये वी ए वेक्टर हो गया, ठीक है। सेम अगर आप पॉइंट बी पे देखो तो उसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, पर क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आपका इधर बनेगा। सिमिलरली पॉइंट सी पे आपका वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड्स बनना चाहिए। पॉइंट डी पे आपका टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा और पॉइंट ई पे अगेन आपका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, तो ये वेलोसिटी एट पॉइंट ई बन गई। अब आप जरा क्वेश्चन में देखो, हर पॉइंट पे आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और स्पीड आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे पता है और डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया है, बस अब मुझे इसको डायरेक्शन को यूज करके आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं मेरी एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस ऊपर है, तो अगर आप पॉइंट ए पे देखो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है क्या, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो वी ए वेक्टर होगा वो 5 जे कैप होगा। 5 आपका मैग्नीट्यूड दे रहा है और जे कैप आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली पॉइंट बी पे आप खुद बताओ क्या होनी चाहिए वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इधर है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो अगर मैं वी बी वेक्टर लिखूं तो वो -5 आई कैप आएगा। 5 तो मैग्नीट्यूड है लेकिन माइनस आई कैप क्यों आया, क्योंकि आपका डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस है। सिमिलरली पॉइंट सी पे अब बताओ वेलोसिटी आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो वी सी शुड बी -5 जे कैप। बहुत आसान है। डी पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, पहले आप ई पॉइंट का बताओ।
तो वेलोसिटी एट पॉइंट ई आपकी क्या होनी चाहिए? ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, तो देयरफॉर आई कैन सिंपली राइट डाउन 5 आई कैप। सिंपल, 4 पॉइंट्स की वेलोसिटी मिल चुकी है, बस पॉइंट डी आपका बचा जो कि एंगल पे है, उसमें हमें बनाने होंगे कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। कैसे बनेंगे? पहले तो मैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस, और आपका जो वी डी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में बना हुआ है कुछ, राइट? ये आपका हो गया वी डी वेक्टर। अब मुझे वी डी वेक्टर का एंगल पता करना है यूजिंग दिस डेटा। कैसे निकलेगा जरा समझो। देखो, आप ना ऐसा एक ट्राइंगल बनाओ, ये साइड और ये साइड, ऐसे आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो। करते हैं हम यहाँ पे बाजू में, ठीक है? आपकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है, इसके अलोंग आपका रेडियस है और ये आपका वर्टिकल हो गया, ठीक? अब रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। ये एंगल आपको 53 गिवन है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल आपका 37 डिग्री बन जाएगा। 90 माइनस 53 इज 37, ठीक है? तो यहां मैंने लिख दिया ये एंगल 37 डिग्रीज। अब ये आपका एंगल कितना आता है? तो 90 है, यहाँ पे 37 है, तो ये आपका एंगल 90 माइनस 37, यानी कि ये एंगल आपका अगेन 53 डिग्रीज बन चुका है। बस अब आप देखो, आपकी वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल से 53 डिग्री बना रहा है, तो मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ क्या कि इसका डायरेक्शन वर्टिकल से 53 डिग्रीज बनाना चाहिए। मुझे एंगल मिल चुका है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख दूं 37 डिग्रीज। अब बस हमें कंपोनेंट्स अगर बनाने हो वी वेक्टर के, तो कैसे बनाएंगे? आपका वी डी जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? इधर वाला 5 इंटू कॉस 37 डिग्री, है ना? क्यों 37 डिग्री? क्योंकि मैं 37 के बाजू वाला कंपोनेंट निकाल रहा हूं। ओके, तो ये आपको कितना आ जाएगा? cos 37 आपका होता है 4/5, तो आपको मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर बनाओ, तो मैं 53 के बाजू वाला कंपोनेंट निकाल रहा हूं, तो ये आपका बन जाएगा 5 cos 53 डिग्रीज, तो 5 इंटू cos 53 आपका 3/5 होता है, सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अपने वेलोसिटी एट पॉइंट डी, उसके दोनों कंपोनेंट मिल चुके हैं। एक्स कंपोनेंट इज 4, वाई कंपोनेंट इज 3, लेकिन एक गड़बड़ है, आपका वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए जब मैं वी डी वेक्टर को अब लिखने जाऊंगा तो मैं एक्स के लिए तो लिखूंगा, एक्स के लिए मैं लिखूंगा +4 आई कैप, और वाई एक्सिस के लिए मैं लिखूंगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स है, -3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो आपको पांचों पॉइंट पे आपका वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से मिल चुका है। अब एक और काफी पॉपुलर और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कार ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ द डिस्टेंस एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर रिमेनिंग हाफ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का कार ने कितना ट्रेवल किया वो दिया हुआ नहीं है, पर फिर भी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे होगा ध्यान दो। मान लो ये आपका स्ट्रेट रोड है। अब क्योंकि आपका उसी आधी आधी जर्नी अलग अलग टाइप से हुई है, तो मैं रोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। आपका पहला डिस्टेंस मान लो x है, दूसरा डिस्टेंस भी x है, ठीक है? तो कार आपका आधा रास्ता जो है वो कितनी वेलोसिटी से चली? 30 की वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे बना दूं 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपका v1 हो गया। और जो बाकी आधा डिस्टेंस है वो 50 की स्पीड से चला, तो बाकी आधा डिस्टेंस में मैं बना दूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है? तो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी आपकी मिलती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आपका यहां से यहां का टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x है, लेकिन आपका टोटल टाइम कितना है वो मुझे नहीं पता। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकाल लूंगा मेरी जर्नी के दोनों सेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, पहले मेरी वेलोसिटी मुझे पता है 30 और मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है x। तो क्या मैं अगर यहाँ पे टाइम मान लूँ t1 है, टाइम आपका t1 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो वेलोसिटी होगा वो डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम t1 होगा? तो इन दैट केस आप t1 को लिख सकते हो x अपॉन v1, ठीक है? इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो, आपको ये मिलता है
तो आपका x की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए मैं उसको x लिख के छोड़ देता हूं, पर v1 आपका 30 है तो मैं यहां पे लिख दूंगा x अपॉन 30। सिमिलरली अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो, आपका डिस्प्लेसमेंट x है, वेलोसिटी v2 है, तो अगर आप टाइम t2 निकालना चाहो तो देखो टाइम आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से भी कर सकते हो। तो x अपॉन v2, जैसे यहाँ पे x अपॉन v1 किया वैसे यहाँ पे x अपॉन v2 करना है। तो आपका v2 कितना दिया है 50, तो आपका आधी जर्नी का टाइम इतना है, बाकी आधी जर्नी का टाइम इतना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा क्या, तो आपका टोटल टाइम आ गया x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 50, दैट्स इट। अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x अपॉन टोटल टाइम x बाय 30 प्लस x बाय 50। इसको रीअरेंज करते हैं तो 2x अपॉन ये आप इसके साथ और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 50x प्लस 30x अपॉन 30 इंटू 50। अब ये जो 30 इंटू 50 आपका ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपको मिलता है दिस इज इक्वल टू 2x इंटू 30 इंटू 50 अपॉन ये दोनों तो ऊपर चले गए और ये जो है 50x प्लस 30x ये आपका बन जाएगा 80x। x आपका कट गया, एक जीरो यहाँ पे काट दो और 2 इंटू 4 8 हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फिर क्या मिलता है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 15 लगा दो तो आपको मिल जाएगा आंसर 75/2 सॉरी आवर्स क्यों आया, अरे सॉरी एवरेज वेलोसिटी पूछिए ना, kmph। आपने जो भी डेटा यूज किया था आपने किलोमीटर पर आवर में ही यूज किया है, जैसे आपकी फाइनल जो एवरेज वेलोसिटी मिली वो भी किलोमीटर पर आवर में आ गई। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।